अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और तमाम वो यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने 13 तारीख को एमडी कैट कंडक्ट करवाया था, उनका ड्रामा अब एक्सपोज़ हो चुका है। वो क्या ड्रामा एक्सपोज़ हुआ है, पीएमसी के सदर का ताज़ा क्या बयान आया है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि अब स्टूडेंट्स को अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना आ गई है और वो कोशिश भी कर रहे हैं। पेशावर में हमने देखा, खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अब सिंध के स्टूडेंट्स भी इस मामले को सीरियस ले रहे हैं और पीर को यानी अब समझें कि इस वीकेंड के बाद जो पहला वर्किंग डे होगा और उसी शाम एक्सपेक्टेड भी है, चूँकि ये पीएमसी पूरा ड्रामा तैयार कर चुकी है और उस दिन ये शायद शाम में रिज़ल्ट अनाउंस करने वाले हैं। और पीर को अगर शाम में नहीं होते तो ट्यूसडे हो जाएंगे। तो पीर को अब तमाम स्टूडेंट्स एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं, जमा करवाने जा रहे हैं जनाब सिंध हाई कोर्ट में। जबरान नासिर जो कि पहले भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवाज़ें उठाते रहे हैं, कराची के बड़े मशहूर व मारूफ वकील भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हमेशा इस तरह के केसेस में जहाँ किसी मज़लूम के साथ जुल्म हो रहा हो, नाइंसाफ़ी हो रही हो, आगे आते हैं और बड़े भरपूर तरीके से केस को आगे लेकर चलते हैं और हक़ में आवाज़ उठाते हैं मज़लूम के। और पहले भी गुज़िश्ता सालों में स्टूडेंट्स का ये इसी तरह से साथ देते रहे हैं और इस बार भी अल्लाह ताला इनको कामयाबी नसीब फ़रमाए। चूँकि अब पीएमसी मुकम्मल तौर पर एक्सपोज़ हो चुकी है, वो कैसे जनाब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर नौशाद शेख का जो बयान सामने आया है, वो वही बात कर रहे हैं जो कि इससे पहले यूनिवर्सिटीज़ कर रही थीं। यानी पहले तो उन्होंने इख्तियार दे दिया यूनिवर्सिटीज़ को कि आप अपनी पोस्ट एनालिसिस मीटिंग करें और करते ही रहें, बस वो करते ही रहें, मीटिंग चलती रहे, भूल जाएँ, स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाते रहें। और आहिस्ता-आहिस्ता उस पोस्ट एनालिसिस मीटिंग से निकल कर क्या बात सामने आई, यूएचएस ने कहा कि हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू सिलेबस था हमारा पेपर, कोई एमसीक्यू आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। फिर जनाब बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी इसी तरह की बातें करने लगी और अभी तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ कर रही थीं कि अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के प्रेसिडेंट ने ये बयान दे दिया है। डॉक्टर नौशाद शेख साहब का जो बयान जियो ने आज चलाया है, वो उसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी जो एमसीक्यूज़ हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे। यानी अब वो करना क्या चाह रहे हैं, वो यू टर्न लेना चाह रहे हैं। आपको याद होगा उस दिन जिस दिन उन्होंने ग्रेस मार्क्स देने का ऐलान किया था, मैंने उसी दिन आपको बताया था कि ये यू टर्न ले रहे हैं और ये यू टर्न लेंगे, ये कोई ग्रेस मार्क्स नहीं देंगे। ये यूनिवर्सिटीज़ के हाथ में अथॉरिटी देने का मकसद यही है कि पहले इन्होंने अपने ऊपर से अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश की और अब ये पोस्ट एनालिसिस मीटिंग के नाम पर यूनिवर्सिटीज़ को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा का पूरा मलबा डाल देंगे स्टूडेंट्स पर कि ये जो हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो इस वक्त क्लेम कर रहे हैं, शायद ये झूठ बोल रहे हैं। जो फीमेल स्टूडेंट्स रो रही हैं, जो यूएचएस के ऑफिस जाकर धक्के खा रहे हैं, उनको वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड सही तरीके से नहीं कर रहा, तो ये तमाम लोग क्या झूठ बोल रहे हैं, ये क्या गलत बोल रहे हैं? ये इतने सारे स्टूडेंट्स जो 30-30, 35-35 एमसीक्यूज़ को बता रहे हैं कि ये बाहर सिलेबस से बाहर से आए हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस हैं, ये सिलेबस में मौजूद नहीं थे। कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि उस सिलेबस का पार्ट नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन टॉपिक्स में से ये एमसीक्यूज़ दिए गए। तो ये अब आहिस्ता-आहिस्ता पीएमसी ने, आप देखें कि पहले यूनिवर्सिटीज़ को जब टाइम गुज़रता है ना, वक़्त गुज़रता रहता है, तो आपको सोचने समझने के ज़्यादा हथकंडे आ जाते हैं, तरीके मिल जाते हैं और ये अब उसी तरह का पहले एक डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल की। पहले उन्होंने कहा था कि हम 1 हफ़्ते के अंदर रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे। तो 13 तारीख को एमडी कैट हुआ था, तो आज रिज़ल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए था, आज उसको 1 हफ़्ता हो गया। ये 10 दिन के अंदर रिज़ल्ट अनाउंस करने इसलिए जा रहे हैं कि इन 10 दिनों में बैठकर इन्होंने प्लानिंग कर ली कि अपनी कोई गलती नहीं माननी है। ये जितने एमसीक्यूज़ ये बाहर से इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस रखे, अब उन कसूरवारों को जिन्होंने ये गलती की, उनको कोई सज़ा नहीं दी जा रही, उन पर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर पूरा मलबा डाल देंगे कि जी देखें, हमारे तो तमाम के तमाम सिलेबस के अकॉर्डिंग ये एमसीक्यूज़ थे। अब बलूचिस्तान वाले भी आहिस्ता-आहिस्ता अब आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी ये ज़रूरत है कि एक कलेक्टिव एफर्ट आप करें, कोई प्रोटेस्ट तो करें, लेकिन लीगली आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोई ना कोई उसका वकील ज़रूर, कोई जानने वाला होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई पड़ोसी होगा, कोई दूर परे का जानने वाला होगा, कांटेक्ट करें उनसे और उनके थ्रू पिटीशन दायर करने की कोशिश करें। जितनी मैक्सिमम आप ये काम आप लोग कर लेंगे, उतना प्रेशर डल सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, तो फिर भाई बैठे रहें घर पे बैठे रहने से भी कुछ नहीं हो रहा, उससे तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, इससे तो कम से कम एक हलचल तो नज़र आ रही है थोड़ी-सी, आपकी बात आला हुकाम तक पहुँचती हुई तो नज़र आ रही है। और इस सारी सिचुएशन में एक वो कोई वज़ीर साहब होते थे, कादिर पटेल साहब, ऐसा लग रहा है कि हमारे मुल्क में कोई वज़ीर सेहत है ही नहीं। हमारे मुल्क के 2 लाख बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना रहे हैं, अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वज़ीर सेहत पता नहीं कहाँ मौजूद हैं। वो यहाँ कराची में, पाकिस्तान में मौजूद भी हैं या नहीं हैं, या किधर जाके सोए हुए हैं भाई? कौन-सी गहरी नींद सो रहे हैं, कौन-सी गफ़लत की नींद सो रहे हैं? जागें, थोड़ा-सा जाग जाएँ। आपकी वज़ारत का काम है ये इन बच्चों के साथ इंसाफ़ करना। आप
आपको ही ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़े। आप हीरो बन रहे थे पीएमडीसी का बिल लाकर, उसके बाद कहाँ गया वो बिल? उसके बाद आप पूछ रहे हैं किसी से, कोई बात कर रहे हैं, छोटी-छोटी बातों पर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, तो सदर साहब अगर साइन नहीं कर रहे, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दें आके। इन स्टूडेंट्स का हौसला तो बढ़ा दें आकर। पीएमसी की ये जो पीएमसी ने 6-6 हज़ार रुपए जमा किए हैं, जिसमें सबका हिस्सा है, उसमें ज़ाहिर है पता नहीं कहाँ-कहाँ तक ये हिस्सा जाता है। तो आकर बता तो दें कि पीएमसी ने गलत किया है या स्टूडेंट्स इस वक्त गलत कर रहे हैं। कैसे आप एंड मौके पर आखिर में पीएमसी के साथ हो गए थे कि जी टेस्ट तो 13 तारीख को ही होगा, और हमने तो पहले इसको 1.5 महीना डिले किया। डेट उस वक्त तारीख भी आपको नहीं पता थी सही से कि कितना डिले किया है। तो पता नहीं जिस गफलत की नींद में भी जहाँ भी आप छुप कर सो रहे हैं, आएँ थोड़ा-सा चेहरा दिखाएँ, जिसको अवामी लैंग्वेज में कहते हैं कि चेहरा कराएँ, और बताएँ स्टूडेंट्स को कि आप इनके साथ हैं या फिर हैं तो पीएमसी के साथ आप, चूँकि वो तो आप एमडी कैट से पहले चंद दिनों में शो कर चुके हैं। बहरहाल इंतज़ार रहेगा कि कब वज़ीर सेहत साहब आते हैं। अगर इस वज़ीर सेहत नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में मौजूद है, तो कब वो हज़रत आते हैं और कब इस सिलसिले में बात करते हैं, और कब स्टूडेंट्स को इंसाफ देने की बात करते हैं, या फिर रिज़ल्ट के बाद आकर कोई फॉर्मेलिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टूडेंट्स के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम करेंगे। ये अब देखना है कि किस में कितनी इंसानियत बाकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।